का हमारा क्या है कि जब बच्चा क्लास के अंदर जाएगा उसको सबसे पहले गाइड करना है टीचर को कि उसको रहना किस तरीके से है, उसका बोलने का स्टाइल क्या होना चाहिए, उसका बैठने का स्टाइल क्या होना चाहिए। जब एक बच्चे का चरित्र उसको माँ बाप के साथ बात कैसे करनी है, उसको समाज के साथ बात कैसे करनी है, जब तक अब बच्चे को ये सारे संस्कार एक टीचर नहीं दे पाएगा आदमी को पढ़ने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि आइए आइए अब बैठिए। क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ सबसे पहले एक बच्चे का चरित्र का निर्माण होना जरूरी है। अगर एक बच्चे का चरित्र अच्छा होगा, एक लड़की लड़के का भविष्य में वो कभी भी नाकामयाब कभी नहीं होगा। अगर उसको पूरा पता होगा कि उसको ज़िंदगी में रहना कैसे है, माँ बाप के साथ बोलना कैसे है, उसको लाइफ में पढ़ना कितनी देर है और क्या काम करने हैं। गवर्नमेंट ने यही इसलिए बोला था कि आपको आपकी भाषा में एजुकेशन होनी चाहिए। एक डॉक्टर पहले एक डॉक्टर बनता था, वो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ता था, हिंदी का उसको कोई नॉलेज नहीं था, उर्दू का उसको कोई नॉलेज नहीं था, और किसी भाषा का कोई नॉलेज नहीं था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो बच्चा होगा वो अपनी मातृभाषा ले सकता है। जैसे अभी के बच्चे हैं उर्दू भी ले सकते हैं, हिंदी भी ले सकते हैं, संस्कृत भी ले सकते हैं, और जो भाषा है जो डेवलप जो रिकॉग्नाइज भाषा है 28 उसमें से किसी भी भाषा को अडॉप्ट कर सकता है। ऐसा ही हर एक स्टेट में किया है, क्योंकि जिस आदमी की सबसे पहले लोगों का एक कंसेप्ट है सीधा कि अगर आप अपनी भाषा को भूल जाओगे, अपनी संस्कृति को भूल जाओगे, आपका आने वाला फ्यूचर जो होगा वो जो होगा उसको पता ही नहीं होगा कि हमारी भाषा क्या है और हमारे माँ बाप दादा परदादा कौन सी भाषा बोलती है। इसलिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले रखा कि एजुकेशन के लिए सबसे ज़रूरी है कि अपनी मातृभाषा के साथ जुड़े रहें। जब आप लोग अपनी मातृभाषा के साथ जुड़े रहेंगे, आपके संस्कार आपकी संस्कृति आपके साथ जुड़ी रहेगी। जैसे हम लोग जहाँ पे गाँव में जब रहते थे, जो हम पजामा सलवार कमीज पहनते थे, आजकल क्या हुआ हमारा जमाना आता जा रहा है, सारा कुछ चेंज होता जा रहा है। बच्चे बच्चियाँ हमारी सबसे ज़्यादा जरूरत है कि हमारा जो कल्चर है हमारे साथ जुड़ा रहे। इसलिए गवर्नमेंट ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ये रखा है, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे हम लोग लेक्चर देते हैं, हर एक डिग्री कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हर एक जिला में हम कार्यक्रम करते हैं। तो मेरी आप लोगों से भी यही निवेदन है कि मैं अभी आप लोगों को अपना नंबर भी दे दूँगा। हमारा जब भी कोई कार्यक्रम होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी, क्योंकि आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया लेवल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रहने का खाने पीने का सारा जो है ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो आपको जब आप दूसरी स्टेट में जाओगे आपको पता लगेगा कि बच्चे आजकल कौन सी जगह पे जा रहे हैं, कितना डेवलपमेंट उनका है। जैसे गवर्नमेंट इतने कोर्स करवाती है, लेकिन होता क्या है दूर दराज के एरिया में पता ही नहीं चलता कि कोर्स किस तरीके का होगा क्या है। जैसे अब आप बहुत से हम जगह पे देखते हैं बच्चों को अंदर कंप्यूटर बनाने की, अब आदमी स्पेस पे पहुंच गया, स्पेस पे पहुंच गया, लेकिन कई हमारे एरिया ऐसे है वो कंप्यूटर चलाने का पता ही नहीं, उसको स्टार्ट करने का पता नहीं। तो जब तक आप लोग कंपटीशन में नहीं आओगे आप जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको भी प्राप्त करें। तो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम आती है उसको पूरा फॉलो करें। अगर आपको पता नहीं चलता है दूसरे को पूछिए। जैसे मैं अभी आपको अपने नंबर वगैरह शेयर कर दूँगा, आप हमें पूछिए। जैसे कंपटीशन वगैरह को करवाते हैं उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आपको क्या पता लगेगा आप कहाँ पे फॉल करते हो। जब आप किसी जगह पे कंपटीशन में जाते हो तो तभी आप इंसान को पता लगता है कि वो फॉल कहाँ पे करता है। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि टीचर को भी ये समझाना है, वो आप लोगों का नहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये काम है, शिक्षा संस्कृति का न्यास का, कि हम टीचर को भी बताते हैं कि आपको जब क्लास में जाना है 10 मिनट लेक्चर जो है आपको लेक्चर ही यही दे रहा है बच्चों को रहना किस तरीके से, बच्चे को पढ़ना किस तरीके से है, बच्चे का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। अब जब बच्चे कई बार उठते हैं मुँह हाथ धोते हैं चल पड़ते हैं गाले को, अब उनको पता ही नहीं है कि हमें सुबह उठ के करना क्या है। स्नान कीजिए, जो जिस कास्ट का है अपने भगवान का अल्लाह का नाम लीजिए। 10 मिनट आप नाम लेने से क्या होता है, दिल में शांति होती है। योगा कीजिए, योगा करने से आपके मस्तिष्क कई खुल जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरी नाक की हड्डी एक बंद है, मुझे डीएमसी हॉस्पिटल वालों ने बोला कि इसका ऑपरेशन करना है। मैं सुबह उठ के 1 घंटा योगा किया और मैंने जब देखा 1 महीना मैं कहीं पे गया था, कैंप लगाया, जब मैं वापस आया मैंने देखा मेरे दोनों नोजल जो है खुल गए हैं। उसमें योगा का बेनिफिट देखा है।
ऐसे ही हम लोग जैसे लड़कियां हैं, हमारी बहनें हैं, जब आप घर से आते हो थोड़ा सा संस्कारी बनो, थोड़ा सा माता पिता से बात करो। और जब भी दिन में कम से कम माता पिता के लिए भी एक गुजारिश रहती है हमारी, हम उनके साथ भी टाइप करते हैं, उनके साथ भी बैठते हैं, हम उनसे भी आग्रह करते हैं दिन में कम से कम एक बार आपको संयुक्त परिवार के साथ बैठ के खाना खाना है। जब तक आप दिन में एक बार माँ बाप के साथ, माँ बाबा के साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे, माँ बाप को ये पता नहीं चल पाएगा कि उनके बच्चे क्या चाहते हैं, और बच्चों को ये पता नहीं चल पाएगा कि हमारे माँ बाप क्या चाहते हैं। बहुत से आजकल हमने देखा कि बच्चे अपने मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी इस पे बिजी रहते हैं, माँ बाप अपने बिजी रहते हैं, वो जान छुड़ाते हैं बच्चे से। बच्चा रोता है, कोई चीज़ मांगता है, वो बोलते हैं जेले मोबाइल पर गेम खेल। आज आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को ऐसे लगे, उसका रीज़न क्या है कि माँ बाप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि हम लोग जो है, हम बच्चों को यही बोलते हैं कि दिन में एक बार माँ बाप के साथ भी जाकर एक बार उनके साथ खाना खाओ, उनको भी आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगी, और आपको वो भी आपको समझ पाएंगे, आप भी उनको समझ पाओगे। सुबह उठोगे कॉलेज जाओगे, कॉलेज से उनके घर चले जाओगे, वहाँ पे किताबों में व्यस्त रहोगे, बाद में आपकी ऐसे ही ज़िंदगी निकल जाएगी। बच्चों की शादी हो जाएंगी, बाद में माँ बाप आपको समझ नहीं पाएंगे, आप माँ बाप को समझ नहीं पाएंगे। आज हमारे देश के अंदर आपने देखा होगा संयुक्त परिवार क्या होता है। संयुक्त परिवार होता था पहले इकट्ठे रहना, आजकल 75% से ऊपर जो है संयुक्त परिवार खत्म हो चुके हैं। जैसे ही बच्चे की शादी होती है, बेटियों की शादी होती है, माँ बाप अलग रहते हैं, उनको माँ बाप का पता नहीं, माँ बाप को बच्चों का पता नहीं, और बच्चों को माँ बाप का पता नहीं। उसका मेन रीज़न क्या है, उसमें जानने की कोशिश आज तक किसी ने नहीं की। उसका मेन रीज़न ही यही था कि आपको बच्चों को, जब आपकी ज़रूरत थी, आपको बच्चों की ज़रूरत थी, दोनों अलग अलग थे। आप अपनी ज़िंदगी में मस्त थे, बच्चे अपनी ज़िंदगी में मस्त थे। आपने कभी बच्चों को नहीं समझा, बच्चे आपको नहीं समझ पाए। कसूर दोनों का है, माँ बाप का भी उतना है जितना बच्चों का है। इसलिए हमारी गुजारिश रहती है कि दिन में एक बार माँ बाप के साथ संवाद करें, 1 घंटा बैठ के उनके साथ बातचीत करिए। और दूसरा, अगर आपको ज़िंदगी में कहीं कामयाब होना है, आपको ज़िंदगी में एक स्किल का कोर्स करना है, ठीक है। सब बच्चों को एक महीने के, जैसे आपको चलो आपने एक कॉलेज में नया खुला है, नहीं है कोर्स पकड़ लीजिए, 2-3 महीने का कंप्यूटर कोर्स कर लीजिए, सिलाई का कोर्स कर लीजिए, कोई और इंजीनियरिंग का कोर्स कर लीजिए। बहुत से ऐसे कोर्स इग्नू के थ्रू भी आए हैं जो आप कर सकते हैं। उसका ये है कि आपको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपके पास एक हो जाएगी, क्योंकि आज की डेट में ग्रेजुएशन सब ने की है, पोस्ट ग्रेजुएट सभी है, लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं होगी, आप कहीं पे कम्पीट नहीं कर पाएंगे, आप कंपटीशन में नहीं आ पाएंगे। इसलिए हमारा ये भी रहता है, हम अलग अलग जगह पे पेंटिंग कंपटीशन करवाते हैं, कई बार हम आत्मनिर्भर भारत के ऊपर सेमिनार करवाते हैं कि बच्चों को पता होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, आत्मनिर्भर भारत क्या था, भारत के अंदर बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना। हम लोग आज भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है। साबुन जैसे लेते हैं, एलोवेरा आपने देखी है ना, क्रीमें लो, फेशियल लो, बच्चे करते हैं ना फेशियल, उसमें देखिए पड़ा गया है एलोवेरा। हमारे घर के ऊपर हमारे माँ बाप ने छत के ऊपर लगाया होता था, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था। लेकिन वही चीज़ प्यूरीफाई करके बाहर जाता है, बाहर वाले वही एक डिब्बा बॉक्स बना के आपको भेजता है हज़ारों रुपए का, जो कि आपके घर के ऊपर लगा हुआ है। ये ऐसी ही बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप लोग थोड़ा सा स्टडी कीजिए। जरूरी नहीं है नौकरी की तरफ आते, आपके इधर देखिए हाइब्रिड, मैंने सेब देखिए, हाइब्रिड सेब लीजिए, गवर्नमेंट का बेनिफिट लीजिए, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, आप हाइब्रिड सेब उगाइए, आप सेब की पैदावार लीजिए। आज दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन है आपको पता है? अडानी अंबानी का नाम सुना होगा, क्या वो नौकरी करता है? दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, पहले 10 जो दुनिया के वर्ल्ड टॉप रिचेस्ट 10% हैं, वो देखिए बिजनेसमैन है। नौकरी वाला आदमी एक अपना गुजारा कर सकता है, अपना परिवार पाल सकता है, उसके ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप थोड़ा अपने काम की तरफ भी ध्यान दीजिए। आप देखिए कि स्किल हमारी किस में है, आप क्या कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सी कास्टली हम चेयरें लाते हैं। आपके इधर क्या अभी कोई रहा है चेयर बनाने वाला? कोई है ही नहीं, पता नहीं। वही चीज़ हम लोग खरीद रहे हैं। हमारा फर्नीचर बनाने वाले हमारी कारीगर थे, बोलते थे नहीं जी वो फर्नीचर की दुकान बंद कर लेंगे, शोर काम शुरू कर लें। लेकिन आप देख सकते हैं प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है लाख रुपये पे लेता है, लेकिन फर्नीचर की दुकान वाला जो है वो उससे ज़्यादा पैसे कमा रहा है। अभी हमारे लोग जो हैं दुकानें खोल के बैठे हैं। अभी जैसे आपका मैंने एग्जांपल दी कि आपका सेब है, वो किसी चीज़ को बाहर दीजिए,
आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, किसी जैसे कोई में जैसे कोई ऐप बने हैं, ऐप के थ्रू हमारे बहुत से लोग आए बाहर भेजते हैं। कलाड़ी का आप देखिए जी टैग लगा हुआ उसके ऊपर। आजकल कलाड़ी पैक होके फॉरेन जा रही है। करने का स्किल होना चाहिए, नॉलेज जरूरी है उसके लिए। तो नॉलेज अगर आपके बीच में होगा आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा जब हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर बैठते हैं थोड़ा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही आपकी उम्र है कि जिस उम्र में आप लोग को सीख सकते हैं। अगर इस उम्र में नहीं सीख पाए आगे आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी बातें